हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें हमको प्रूव करना है तीन नंबर्स को इर्रेशनल। राइट, तो सबसे पहले हमको प्रूव करना है 1/√2 को इर्रेशनल। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, लेट करना है 1/√2 को रैशनल बी रैशनल। राइट, क्योंकि इसको हम पहले रैशनल लेट करेंगे, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं, और जो नंबर रैशनल नहीं होता तो वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। राइट, तो अगर ये रैशनल माना हमने, देयरफॉर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। राइट, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम p/q या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b both are integers and co-prime। राइट, दोनों को इंटीजर होंगे हमारे a और b, और को प्राइम होंगे, जिसका कॉमन फैक्शन 1 होता है, फैक्टर 1 होता है। राइट, अब हमने √2, √3, √5 को तो इर्रेशनल प्रूव करना सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन 1/√2 को कैसे करेंगे, तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू b/a। अब फिर से हमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था जिस तरीके से, इसको वैसे ही सॉल्व कर देना है, क्योंकि हमें √2 को तो रैशनल प्रूव करना आता है। राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और यहाँ पे b/a का स्क्वायर, तो होगा क्या, √2 का हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू b²/a²। अब a स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, LHS में भेज देंगे, क्या हो जाएगा 2a² इज इक्वल्स टू b², और a स्क्वायर को हम क्या करेंगे, b²/2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 था ये मल्टीप्लाई में था, RHS जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और हमको पता है a और b दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है। इट मीन्स b² को डिवाइड होना पड़ेगा 2 से, तब जाके a² आएगा, इंटीजर है ना। अगर डिवाइड नहीं होगा तो फ्रैक्शन आएगा, बट हमने क्या माना है, a और b को इंटीजर, देयरफॉर 2 क्या कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, डिवाइड्स b², और अगर 2 डिवाइड कर देगा b² तो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड b। ये हमने कहाँ पढ़ा था, थ्योरम 1.2 में, कि अगर कोई प्राइम नंबर होता है और किसी नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे 1.2 थ्योरम हमने यूज कर लिया, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। राइट, इसके बाद अब हमें आगे सॉल्व करना है। अब ये फेज 1 था हमारे क्वेश्चन का, अब फेज 2 में क्या करेंगे, टेकिंग अनदर इंटीजर, कोई और इंटीजर लिया हमने। राइट, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2c इज इक्वल्स टू b। ओके, 2c इज इक्वल्स टू b कहां से लिया, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कैसे करते हैं। अब हमको अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 2 डिवाइड कर रहा है b को। राइट, लास्ट लाइन हमने यही लिखी थी, 2 डिवाइड्स b। तो अगर b डिवाइड होगा 2 से तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जिसको हमने मान लिया c। राइट, और अगर ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में गया RHS, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2c। राइट, हमने वही वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, तो 2c इज इक्वल्स टू b। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b², मतलब 4c², और b² की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ से, ये इक्वेशन जो हमने 1 बनाई थी, b² इज इक्वल्स टू 2a²। राइट, तो b² की जगह पे लिख देंगे 2a², तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स में, तो क्या लाएगा लास्ट में, 2c² इज इक्वल्स टू a²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो देखो 2c² इज इक्वल्स टू a² अगर है, तो ये 2 RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा, c² इज इक्वल्स टू a²/2। राइट, जैसे कि b² डिवाइड हो रहा था 2 से, ऐसे ही यहाँ पे
ए स्क्वायर भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम क्या लिख देंगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स, अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर तो 2 डिवाइड कर देगा ए को भी, ऑल्सो डिवाइड्स ए, राइट। कहाँ से लिखा हमने ये भी, थ्योरम 1.2 से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा करने पे हमने क्या देखा, हियर 2 डिवाइड्स, 2 क्या कर रहा है, डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, 2 डिवाइड कर रहा है ए को भी और बी को भी। और हमने शुरुआत में क्या बोला था कि ए और बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम, राइट। तो को प्राइम अगर ए और बी थे तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होना था, सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पे 2 से दोनों के दोनों डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है, इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है। ओके, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है, देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो सोचा था, क्या सोचा था कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल, अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर ये रैशनल नहीं है, हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल, तो ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, राइट। अब इसके सेकंड वाले पे चलेंगे, 7√5 को हमको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो ये तो हमारा दूसरा मेथड है, बहुत ईजी है ये तो। लेट 7√5 को हम क्या कर लेंगे, बी रैशनल, इसको हम क्या मान लेंगे, रैशनल, राइट। और ये अगर रैशनल है एज इट इज, जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो 7√5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, दोनों के दोनों इंटीजर भी हैं और को प्राइम भी। अब क्या करेंगे हम, 7 जो है उसको RHS सेंड कर देंगे, तो √5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 7b। बस इतना ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हम अब थोड़ा सा थ्योरी का यूज करेंगे, हियर ए 7 और b ऑल आर इंटीजर्स। आपको पता है RHS में जो a है, 7 और b है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। और ये अगर इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a अपॉन 7b क्या कहलाएगा, इज रैशनल होगा, क्योंकि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, सारे रैशनल होते हैं, राइट। बट हमको ये भी पता है क्या, कि जो √5 है LHS में इज इर्रेशनल, ये क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। कभी ऐसा देखा है LHS में इर्रेशनल, RHS में रैशनल, ऐसा कभी हो सकता है, आंसर है नहीं। तो देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो सोचा था क्या, 7√5 को रैशनल, वो क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस 7√5 इज इर्रेशनल, 7√5 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये लास्ट है इसका, और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो जाएगी, मतलब चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, इससे बचेंगे एग्जाम्पल्स, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अब मैं ऐसे ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज डालने वाला हूँ आप लोगों को बताने के लिए, जिससे आपकी पढ़ाई, 10th की पढ़ाई ईजी हो सके, राइट। चलो तो करते हैं नेक्स्ट। इसको कैसे करेंगे, लेट 6 + √2 बी रैशनल। शुरुआत हमेशा सेम करनी है, देयरफॉर 6 + √2 क्या हो जाएगा, a अपॉन बी के बराबर। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं।
वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होंगे, एंड को प्राइम भी होंगे। ओके, को प्राइम नहीं पता जल्दी से मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए। इसके बाद 6 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो गया था। अब ये जो 6 है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, आर एच एस में। तो ये प्लस का 6 आर एच एस जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 6, और अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम होगा तो क्या होगा, बी हो जाएगा कॉमन, ए माइनस 6b रूट टू के बराबर। और हाँ यहाँ पे अब हमारा सॉल्व हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, हेयर ए माइनस 6b ऑल आर इंटीजर, सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं। देयरफॉर अगर सबके सब इंटीजर्स है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 6b अपॉन b, ये जो हमारा RHS की वैल्यू इज रैशनल। ये क्या होना चाहिए, रैशनल, क्योंकि इंटीजर से ही क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। बट लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, LHS में क्या बैठा है, रूट टू, और जो कि हमको पता है रूट टू इज अ इर्रेशनल नंबर। ये क्या होता है, एक इर्रेशनल होता है, राइट। इसका मतलब LHS में रैशनल, RHS में रैशनल इक्वल हो ही नहीं सकते। देयरफॉर आर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन यहाँ पे भी क्या हो गया, गलत, इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन गलत होता है तो आंसर सही हो जाता है। हैंस 6 प्लस रूट टू इज रैशनल। तो अगर रैशनल नहीं होगा तो रैशनल होगा, राइट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, हैंस प्रूफ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे। थैंक यू सो मच।